हाँ जी बच्चों, तो क्लास +1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 9th। ये देखो बच्चों, इसमें हमारे पास जो है हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है आपका प्रीवियस एक्सरसाइज का। 2 से मल्टीप्लाई करके वो जो फॉर्मूला है हमारे 4 फॉर्मूलाज 2 sin a sin b, यहाँ होगा 2 cos a cos 2 cos a sin b, है ना। और यहाँ पर होगा 2 cos a sin b। मतलब इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट ये 4 के 4 जो भी मल्टीप्लायर्स दिए हैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल्स। जैसे A11 ए एज अ ए बिहेव करेगा और ए एज अ बी बिहेव करेगा फॉर्मूले में, है ना। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9th। sin 11a sin of a प्लस में साइन ऑफ 7a इंटू में साइन ऑफ 3a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 11a साइन ऑफ a प्लस में कॉस ऑफ 7a इंटू साइन ऑफ 3a विल बी इक्वल टू टेंजेंट a, जो हम यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस, लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करते हैं। साइन 11a साइन ऑफ a प्लस में साइन ऑफ 7a इंटू में साइन ऑफ 3a डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 11a इंटू साइन ऑफ a प्लस में कॉस ऑफ 7a इंटू में साइन ऑफ 3a। ये अभी हमने क्या किया है, सिंपली हमने स्टेटमेंट की लेफ्ट साइड को लिख लिया है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं पूरे ही फंक्शन, पूरे ही पार्ट को, न्यूमरेटर को और डिनो को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला होगा 2 sin 11a इंटू साइन ऑफ ए का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 sin ऑफ 7a इंटू साइन ऑफ 3a का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम करते हैं 2 cos ऑफ 11a इंटू साइन ऑफ a प्लस में 2 cos ऑफ 7a इंटू में साइन ऑफ 3a। ये हमें फॉर्मूला करना है अप्लाई। यहाँ से सॉल्व करते हैं फॉर्मूले को। 2 sin a sin b, है ना। तो साइन a, ठीक है, a विल बी इक्वल टू 11a एंड b विल बी इक्वल टू a हियर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है cos ऑफ a यानी 11a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। ठीक है बच्चों, सेम ही यहाँ पर भी ऐसे ही लगेगा, बस एंगल आपके डिफरेंट है। कॉस ऑफ 7a माइनस 3a माइनस कॉस ऑफ 7a प्लस 3a। तो डिनो में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ 2 cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वो होता है हमारा साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। यहाँ पर सेम यही cos a 2 cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस में साइन ऑफ 7a प्लस 3a माइनस साइन ऑफ 7a माइनस 3। तो cos ऑफ 10a माइनस कॉस ऑफ 12a प्लस कॉस ऑफ 4a माइनस कॉस ऑफ 10a, कॉस ऑफ 10a माइनस कॉस ऑफ 12a, कॉस ऑफ 10a माइनस कॉस ऑफ 12a प्लस कॉस ऑफ 4a माइनस कॉस ऑफ 10a डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आता है साइन ऑफ 12a माइनस 10a। ठीक है, माइनस साइन ऑफ 12a माइनस साइन ऑफ 10a और प्लस साइन 10a माइनस साइन 4a प्लस साइन 10a, साइन माइनस साइन प्लस साइन 10a माइनस साइन 4a। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, प्लस साइन 10a साइन 10a माइनस साइन 4a। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो भी कैंसिल होगा हम कैंसिल कट कर देते हैं। कॉस ऑफ 10a कट बाई कॉस ऑफ 10a,
साइन ऑफ 10A विल कट बाय साइन ऑफ 10A, और यहाँ से हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो है कॉस ऑफ 4A माइनस कॉस ऑफ 12A डिवाइडेड बाय आता है साइन ऑफ 12A माइनस साइन ऑफ 4A। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चों, यहाँ से कॉस ऑफ C माइनस कॉस ऑफ T, यानी कि 2 दोनों ही हमारे साइन में आएंगे। 2 साइन ऑफ C प्लस D बाई 2 साइन ऑफ D माइनस C बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, दोनों साइन हैं और माइनस के साथ है तो कॉस 12A प्लस 4A बाई में 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 12A minus 4A divided by 2. 2 will cut by the 2 and we will have 4 plus 12 16 by 2 as sine of 8A. Sine of 12 minus 4 is 8 by 2 is a 4A. Similarly, we have in denominator we have 12 plus 4 16 by 2 is cos of 8A. Sine of 12 minus 4 is 8 by 2 into 4 is equal to 4 divided by 2 is equal to 4. Sine 4A will cut by sine 4A. Sine by cos will give you the tangent and angle will remain same, that is 8A. Now we have exactly right hand side tangent A, that is equal to the right hand side. तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 7x प्लस कॉस ऑफ 15 दैट विल बी इक्वल टू 4 कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ 5x कॉस ऑफ 6x। ठीक है जी, कॉस ऑफ 3, 5, 7 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 10th कॉस ऑफ 3x कॉस ऑफ 5x कॉस ऑफ 7 and 15, 7x plus cos of 15x that will be equal to 4 cos of 4, 5 and 6, 4 cos of 4x into में cos of 5x into में cos of 6x। ये हमें प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है। Now we will solve the left hand side. Left hand side is equal to cos of 3x plus cos of 5x plus cos of 7x plus cos of 15x। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 का ले लेते हैं, एक पार्ट बना लेते हैं, 2 पार्ट में 2 पार्ट्स में हमने इनको क्लियर कर लिया, बना लिया है 2 पार्ट्स में। हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं दोनों पे। हाँ, जैसे कि हमें पता चलता है कि cos ऑफ C प्लस cos ऑफ T, cos ऑफ C प्लस cos ऑफ T का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है हमारा 2 cos ऑफ 3x प्लस 5x बाई 2 cos ऑफ 3x माइनस 5x बाई 2। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, प्लस में 2 cos ऑफ 7x प्लस 15x बाई 2 इंटू cos ऑफ 7x माइनस 15x डिवाइडेड बाई 2। 2 into cos of 3 plus 5, that will be 8 divided by 2 will give you the 4x. Cos of 3 minus 5 is minus 2 divided by 2, that will give you the minus x, plus 2 into cos of 7 plus 15, 22 by 2, 11 into cos of 7 minus 15 minus 8 by 2 minus 4x, 2 और 2 cos of 4x, cos of minus x will be cos x, plus 2 cos of 11x, cos minus 4x will be cos of 4x, and here we have 2 into cos of 4x, 2 cos 4x, 2 cos 4x common, cos of x plus cos of 11x, 2 cos of 4x into, यहाँ पे फिर से हम again we will apply the formula cos C plus cos D, 2 into cos of C यानी x plus 11x by 2 into x cos of x minus 11x by 2। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो रहा होगा। 2 cos of 4x will remain same,
इंटू 2, यहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चों, देखते हैं। कॉस ऑफ एक्स 1 + 11, 12, 12/2, 12/2 6, ठीक है, 6x आ जाएगा। और यहाँ से 1 - 11 यानी -10/2 -5x। कॉस ऑफ 6x और कॉस ऑफ -5x, 2 cos of 4x into 2 cos of 6x into cos of -5x will give you plus 5x. 2 to the 4 cos of 4x into cos of 5x into cos of 6x. That is exactly equal to the right hand side. जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर है 11, cos of alpha plus cos of beta whole square plus sin of alpha plus sin of beta whole square, that will be equal to 4 cos square alpha minus beta by 2। ये हमें प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो लाइक द अदर क्वेश्चन वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड cos of alpha plus cos of beta whole square plus sin of alpha plus sin of beta whole square। हाँ जी, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू cos of alpha plus beta by 2 इंटू cos of alpha माइनस बीटा बाय 2, इसका का होल स्क्वायर आपको जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है। अब साइन प्लस अल्फा प्लस साइन बीटा, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और आपके पास इसका होल स्क्वायर भी गिवन है। देखो बच्चों, यहाँ से हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर इंटू में अल्फा माइनस बीटा बाय 2, क्लियर है बच्चों, प्लस में 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, जो भी कॉमन है पार्ट वो हम देखते हैं। कुछ कॉमन यहाँ से आपका मिल सकता है, 4 भी है, ठीक है जी, 4 कॉमन लेते हैं फर्स्टली हम। cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा नहीं है आपका, cos अल्फा माइनस बीटा बिल्कुल है जी। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये हमें पार्ट मिल गया है। और यहाँ से आपका बचता है, ये दोनों पार्ट बाहर हैं, तो हमारा बचता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। एज वी ऑल नो, cos square plus sin square, that will be 1 if the angle is same in both cases, alpha plus beta by 2 alpha plus beta by 2। 4 into cos square alpha minus beta by 2, that is exactly equal to the right hand side that we have to prove here। Question 12, cos of a plus cos of 120 plus a cos of 120 minus a, that will be equal to 0। ओके, 12th फर्स्ट पार्ट है हमारा, 12th क्वेश्चन। cos of a plus cos of 120 minus a plus cos of 120 plus a, that will be equal to 0। recheck your statement, 120 माइनस है जी बच्चों। तो ये हमें अप्रूव करके दिखाना है 0 के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड को। cos ऑफ a प्लस cos ऑफ 120 माइनस a cos ऑफ c cos प्लस cos ऑफ d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं कि हम इस पे हमने अपना करना है फॉर्मूला अप्लाई। तो cos ऑफ 120 माइनस a cos ऑफ a will remain same like this। cos of c plus cos of d, d is 2 into cos of c plus d by 2 into cos of
C माइनस D बाय 2। 120 से कट होगा, ए से कट होगा, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 120 इज 240, 240 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू द 120 डिग्री इंटू कॉस ऑफ a minus a is minus a, minus 2a divided by 2 is minus a, okay। cos of a plus cos of 120 degree, cos of minus a will be equal to cos of a, 2 is also multiplied here, cos of a plus 2 into cos of 120, you can write it in this way, 180 minus 60 into cos of a will remain same, cos of a you can take common, 1 plus 2 into cos of 60, but it is the case of the second quadrant, and cos trigonometric function in the second quadrant will be negative, cos of 60 minus cos of 60, 1 minus multiply, plus minus is the minus, 2 into cos of 60 is 1 by 2, 2 से 2 cut, cos of a 1 minus 1, cos of a into 0 will be equal to overall 0, that will give you the right hand side in this part, okay। Now we will solve the second part of the 12th question, sine of alpha plus sine of alpha plus 2 pi by 3 plus sine of alpha plus 4 pi by 3, that will be equal to 0, okay। Again we will take left hand side, sine of alpha and sine of alpha plus 2 pi by 3 sine of alpha plus 4 pi by 3, बच्चों तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ एल्फा विल रिमेन सेम, साइन ऑफ सी प्लस साइन डी, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, साइन ऑफ एल्फा plus 2 into sine of alpha plus alpha is 2 alpha, 2 plus 4 6 pi by 3 और divided by है 2 into cos of alpha, alpha will cut by alpha, 2 minus 4 is minus 2 pi by 3 divided by 2, sine alpha will remain same, 2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ से हम लेते हैं बच्चों 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस 3 पाई, यहाँ से कॉमन लेने पे ये बचा है आपका 3 और 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ से 1/2 जो था वो एज इट इज़ था वो भी आपका कट हो गया, इनटू में कॉस ऑफ माइनस एंगल जो होता है पहले तो आपका यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है, माइनस पाई/3 हो जाता है आपका प्लस का पाई/3, साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस में 2 इंटू साइन ऑफ, ये बचता है आपका पाई प्लस में अल्फ़ा, बाकी सब कट हो गया, 3 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, अल्फ़ा प्लस पाई बचा है उसको पाई प्लस अल्फ़ा लिख दिया है, और कॉस ऑफ पाई/3, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आपका आ जाता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस में 2 इंटू साइन ऑफ, ये आ जाता है पाई यानी 180 पे नो चेंज साइन का रहेगा आपका साइन, और साथ में आ जाता है अल्फ़ा पाई प्लस, यानी कि ये बात हो रही है 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह माइनस के साइन ऑफ अल्फ़ा, इंटू में cos पाई/3 यानी कि cos ऑफ 60 इज़ 1/2, 2 विल कट बाय द 2, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा will eliminate by sin alpha, that will give you the exactly right hand side। बच्चों तो करते हैं अब 12th क्वेश्चन का हमारा है थर्ड पार्ट, ये भी हमारा फर्स्ट और सेकंड जैसा ही है।
x plus 2 pi by 3 plus cos of x plus 4 pi by 3 that will be equal to 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट करके इसको सॉल्व करते हैं। cos of x will remain same and cos of x plus 2 pi by 3 प्लस cos ऑफ x प्लस 4 pi by 3। ठीक है, राइट हैंड साइड तो सोल्व करनी है हमें। तो cos ऑफ x प्लस cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, यानी कि हमारा फॉर्मूला लगता है दोनों ही हमारे cos के हैं। ये 2 cos ऑफ c प्लस d/2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d/2। ठीक है बच्चों, कोस है दोनों, दोनों ही कोस के आएंगे, एक प्लस के साथ एंगल के साथ और एक माइनस के एंगल के साथ। cos ऑफ x 2 इंटू cos ऑफ x प्लस x इज 2x 2 प्लस 4 इज 6 pi/3 एंड होल एंगल इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू में cos ऑफ x विल कट बाय x 2 माइनस 4 इज -2 pi/3 एंगल इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, 2 से 2 यहाँ आप कट कर दीजिए और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं कॉमन, लाइक द प्रीवियस पार्ट। 2 इंटू एक्स प्लस 3 pi/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, 1/2 2 से 2 कट हो जाएगा, जो आपने कॉमन लिया है यहाँ बचता है आपका माइनस के pi/3। क्लियर है आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। 2 इंटू कॉस ऑफ, ये बन जाता है पाई प्लस एक्स, और cos माइनस एक्स होता है cos ऑफ एक्स, तो ये बन जाता है cos ऑफ एक्स प्लस 2 cos ऑफ एक्स पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है हमारा नेगेटिव माइनस का cos ऑफ एक्स इंटू cos ऑफ pi/3 is cos of 60, cos of 60 is 1/2, 2 will cut by 2, cos of x और माइनस cos of x। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर है 13, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये सब बच्चों आप देखो, ये वाला कुछ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10th जैसा ही देखो। आपको आंसर देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2, यानी कि डबल हमारा जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो हमारा कुछ ऐसा 4 आ जाता है ना। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, पहले फर्स्टली हम इन 2 पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों पे अप्लाई करके फिर दोनों से जो सॉल्व होगा उस पर अप्लाई होगा अगेन, तब जा करके 2 इंटू 2 से हमारा कुछ 4 जैसा बनता है। तो हम करते हैं स्टार्ट इसको सॉल्व करना। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फोर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 4 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ बीटा प्लस गामा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा बाय 2। साइन ही है सभी के साथ, ठीक है जी, क्योंकि सभी हमारे फंक्शन साइन के हैं, सिर्फ माइनस है तो ये वाले थर्ड वाले पार्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा को हम 1 ब्रैकेट में, और साइन गामा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम अदर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाता है हमारा 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस ऑफ, दोनों ही साइन है तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 इंटू, दोनों ही साइन है लेकिन माइनस के साथ हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाय में 2। क्लियर है बच्चों आपको? और कॉस के साथ, और अब करते हैं साइन के साथ। साइन इंटू गामा माइनस का हो जाता है आपका अल्फ़ा माइनस का बीटा और माइनस के ही गामा, बाय में हो जाता है बच्चों 2। तो गामा से गामा कैंसिल हो जाता है
और यहाँ पर आपका और क्या बचता है, यहाँ से हमारा बचता है माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखते हैं इसको सॉल्व करके। 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 विल रिमेन सेम। 2 इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस गामा इज 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, ये हो गया हमारा कॉस ऑफ, इनटू में साइन ऑफ माइनस कॉमन लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 आ जाता है बच्चों। क्लियर है आपको? इस साइन ऑफ माइनस अगर मैं एक्स बोलूँ तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से कॉमन भी आपका आ सकता है, तो यहाँ से आप दोनों कॉमन ले पाओगे। तो पहले हम अप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, और माइनस मैंने बच्चों कॉमन ले लिया है एंगल का, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 इंटू साइन, ये साइन माइनस एक्स इज द माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये मैं पहले यही लिख लेती हूँ, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 माइनस 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और साथ में आ जाता है कॉस का, आ जाता है 2 इंटू गामा प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा बाय 2। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये हमारा हो गया कॉमन, ले लेते हैं। 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आ जाता है कॉमन, 2 भी और ये पार्ट भी और यहाँ से भी ये दोनों, तो ये बनता है 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ से आपका रिमेनिंग है फैक्टर जो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, और यहाँ से आपका आता है कॉस ऑफ 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, angle is divided by, whole angle is divided by 2 and bracket is closed। 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस सी माइनस कॉस टी का, कॉस सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो दोनों ही हमारे साइन के आते हैं। 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 और अल्फ़ा सी जी 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी टू गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस डी माइनस सी बाय 2, डी माइनस सी बाय 2, अल्फ़ा यानी सी प्लस डी बाय 2 एंड डी माइनस सी बाय 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, यहाँ से हमारा आता है 2 साइन 2, यहाँ से हम ले लेते हैं ये 2, ये मैंने एलसीएम लिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी जो डिवाइडेड एंगल को डिवाइड कर रहा है तो वो एज इट इज़ है बच्चों, एलसीएम ही लिया है अभी, 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा हो गया, और ये हो गया माइनस का हो गया प्लस बीटा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ स्टेप सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाता है, यहाँ से हमारा अल्फ़ा कट हो जाता है, यहाँ से हमारा बीटा कट हो जाता है। तो 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, 2 इंटू 2 आप चाहे तो यहाँ पर इस 2 को शिफ्ट करके 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साइन अल्फ़ा ये आ जाता है 2 गामा प्लस में 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, और ये भी आपका एज इट इज़ अभी चल रहा है। 2 इंटू साइन ऑफ, साथ में एंगल स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, 2 गामा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये एलसीएम वाला 2 है, अब डिवाइडेड वाला एज इट इज़ है, 2 2 जब 4 हो गया है, इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। क्लियर है बच्चों आपको? साइन, अब यहाँ से हम लेते हैं 2 कॉमन, 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से हमारा जो हो जाता है ये बनता है गामा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ से कॉमन लेने पे ये 2 है और यहाँ पे एक 2 और है हमारे पास, ये 2 कट हो गया है, इनटू में साइन है सेम सिमिलरली
डिवाइडेड बाय 2 है और एक 2 और है बच्चों आपके पास। ये 2 कट करेगा, ये 2 जैसे इसको यहाँ पे कट किया है, 4 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ गामा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा गामा प्लस बीटा बाय 2। ये था जो हमारा थोड़ा सा लेंथी बट इजी, फॉलोड बाय द फॉर्मूलाज। तो हमने ये सॉल्व कर दिया एग्जैक्टली आपकी राइट हैंड साइड आपको यहाँ से रिसीव हो गई है, मिल गई है। आज बच्चों तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, लास्ट क्वेश्चन है आपका 3.8 एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। cosecant A plus secant A is equal to cosecant B plus secant B. Then we have to prove that tangent A into tangent B is equal to cot of A plus B by 2. Clear है बच्चों आपको? Like the previous question, left hand side is tangent A into tangent B. ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ये इसको फॉलो अप करना है। कोसिकेंट ए प्लस सेकेंट ए इज इक्वल टू कोसिकेंट बी प्लस सेकेंट बी। इसमें तो बच्चों आपको ये दोनों ही साइड लेकर के चलनी है और दोनों की दोनों साइड ही आपको इसकी प्रूव करके दिखानी है, तो कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं, इसमें हम बोथ साइड को एक साथ चलाते जाएंगे। कोसिकेंट को देखो फॉर्मूला है हमारा साइन और कॉस के फॉर्म में, तो ये तो हम वेल नोन हो गए इससे कि हमें इसे साइन और कॉस में तो फर्स्टली कन्वर्ट करना ही है। तो कोसिकेंट को लिखते हैं सेकेंट ए 1 बाय साइन ए, और सेकेंड को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ऑफ ए, 1 बाय सेकेंड बी एंड 1 बाय कॉस। तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड से आइडिया लग रहा है जहाँ आपने प्रूव करना है टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यानी कि साइन अपॉन में कोस होना चाहिए, है ना। तो साइन अपॉन में कोस करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले तो एलसीएम लेने के लिए आपको पता होना चाहिए साइन ए है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं साइन बी वाला लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, साइन ए माइनस साइन बी है, और यहाँ से 1 बाय कॉस ऑफ बी था और 1 बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, हमने क्या किया ए बी और ए बी वाले एक साइड कर लिए, साइन के साथ साइन वाला ले लिया और कोस के साथ कोस वाला। यहाँ से हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पे हमारे पास आता है साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए। सिमिलरली राइट हैंड साइड का भी एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाता है कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी। ठीक है ना, ये आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं। आपको रीज़न समझ में आएगा क्यों हमने ऐसा किया है कि हमने इस साइड को इधर, इनको ही क्यों नहीं सॉल्व कर लिया, इसको हम इधर क्यों लाए हैं लेफ्ट में बी वाले को, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने बनाना है टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब आप इसको लोगे अपर में, अब आपको क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है साइन बी माइनस साइन ए, आपने इंटरचेंज कर देना है, बाय में ले लो कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, और साइन ए साइन बी आपका चला जाता है लेफ्ट में, और कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए। यहाँ से आप क्या करोगे साइन ए बाय में कॉस ऑफ ए ले लोगे और बी के साथ बी वाला कॉस ले लोगे। ये आपका सोल्व होते हुए आपको लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बच्चों रेडी हो गई है, ये रीज़न था हमारा ऐसा करने के लिए। और इधर से भी आपका सोल्व हो गया, आपका क्या हुआ एंगल डिफर होना चाहिए लेकिन आपकी जो फंक्शन है बच्चों सेम होनी चाहिए सोल्व करने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब आपको बनाना है कॉट ऑफ ए प्लस बी बाय 2, तो इसको सॉल्व करते हैं साइन बी माइनस साइन ऑफ ए। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका बन जाता है दोनों ही साइन है और माइनस के साथ है, तो 2 इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ए बाय 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए बाय 2। राइट हैंड साइड या लेफ्ट कह लीजिए, ये तो आपकी सॉल्व हो चुकी है, और डिवाइडेड बाय बच्चों आपका आ जाता है कॉस ऑफ ए माइनस कॉस बी है, तो ये हो जाएगा माइनस है, तो दोनों ही आपके यहाँ पर बनने वाले हैं साइन के 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाय 2। देखो बच्चों ये पार्ट आपका हो जाता है कट, और यहाँ से 2 भी कट हो जाता है, कोस बाय साइन आ गया है आपका कॉट ऑफ बी प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। बी प्लस ए हो या ए प्लस बी, ये आप इसको आगे पीछे भी कॉम्पिटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट
बी। और जैसे कि आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिया गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको साइड्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इट इज़ प्रूव्ड दैट वी हैव टू प्रूव हियर, वी प्रूव्ड।